न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील कुमार। दर्शकों, बुढ़ाना डेवलपमेंट मामले में बुढ़ाना गांव के ग्रामीणों का लगातार धरना जारी है और आज जो कमेटी है पुलिस प्रशासन से मिलकर आई है। क्या बातचीत रही है, करवाते हैं बातचीत। भाई साहब, आपका स्वागत है। राम राम जी मान साहब। संदीप भाई, आज डीएसपी साहब से मुलाकात करी है, तो क्या आपकी मुलाकात की मुख्य अंश क्या है? जैसे कि आपकी बातचीत हुई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है या प्रशासन से बात बिगड़ गई है? ना, बात बिगड़न की बात नहीं है, बड़ा अच्छा ठीक माहौल में बात हुई है और दो मतलब पहलू रहे हैं बातचीत के। एक तो पीछे जो कार्रवाई हुई है उसमें के कमी रही, हमारे शंकाएं थी, सवाल थे, एक तो वो पहलू था। दूसरा, आगे के संबंध में हम उम्मीद रखा प्रशासन से या ना रखा। जो पहला पार्ट था बातचीत का, जो हमारे सवाल थे, मुख्य तौर पर 4-5 सवाल थे कि वह पहले मर्डर का दोषी 16 तारीख से पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या कारण रहे हैं, किसने छुटाया है या शक के दायरे में नहीं आया। दूसरा ये था अकबे जो ये परिवार जो पकड़ा गया था, इसमें कुछ आदमियों की जमानत क्यों होगी, छोटी धारा क्यों लाई, साजिश की धारा क्यों नहीं लगाई। तीसरा ये था कि जो वेपन बरामद करने की कार्रवाई थी उसका नाम पाड़ा नुमाइश क्यों करी गई, उसकी इतना गंभीर केस का अपराधी है, उसको अगर ले आना था तो रात बिरात ने ले आते, तड़के आड़े हजारों सैकड़ों आदमी शामिल क्यों ले आए हो। चौथी जो थी का मास्टरमाइंडा के संबंध में, भाई इतना हीनियस क्राइम हुआ है, 2 बड़का बस की बात नहीं है, कौन इसके पीछे दोषी है। तो इन चारों पांचों बातों के ऊपर जो हमारे सवाल थे, भाई को ठोस तो जवाब उनका आया नहीं। लेकिन जो दूसरा पक्ष था बातचीत का, भाई आदमी ये तो मान ले अपनी गलती है लेकिन आगे सुधारने में तैयार हो, तो हमने ऐसा महसूस कराया कि आगे के संबंध में सुधारण की गुंजाइश दिखाई दी। और वो इस धरने की, खाप की, भाईचारे की, गाम राम की, हमारी काकी ताइयां ताकत थी कि दूसरे पक्ष पर उन्हें यो अपना एक भीतर तया करीब हम 100% समाधान की अपनी कोशिश करांगे। कार्रवाई जो है हम करांगे और लॉजिकल एंड पे लेके जाओगे, काम में निराश नहीं करांगे। यही बात इस मामले में मास्टरमाइंड की, आपने धरना भी ये शुरू किया था शायद कि भाई मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे की घटनाओं पर लगाम लगी जा सके। तो मास्टरमाइंड को क्यों सामने लाया जा रहा है? मास्टरमाइंड का संबंध में हमने खुल के कही 2 बात। पहली बात यह है कि मास्टरमाइंड ने इलाकों को भी चैलेंज कराया है और दूसरा पुलिस प्रशासन को भी चैलेंज कराया है। उसने तो ये कह दिया पुलिस की जो जांच है वह फर्जी जांच है, वो तो निर्दोष पकड़े गए हैं, गरीब बालक पकड़ के वो फंसा रखे हैं। तो हमने ये बिल्कुल खुल के कहा भाई तो प्रशासन को भी चुनौती है और इस तरीके से इलाका का माहौल खराब करके इलाके की पीस को, शांति को भंग करने की भी कोशिश है। तो उसके बारे में उनका बात हमारी समझ में आई है और उन्हें जो भी संबंध में कार्रवाई हुआ है, अगर वो कोल डिटेल से लेके उस आदमी की पूरी जो कार्रवाई है, जांच है, पहले दिन से लेके आज तक की, उसका ऊपर अपना कया है हम उसको जांच के दायरे में लेके आगे कार्रवाई करांगे। और उसको नोटिस पुलिस ने भिजवाया है, जो मास्टरमाइंड जिसको आप कह रहे हो उसको जांच में शामिल होने का नोटिस भिजवाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और ये पूरे हमारी जो कमेटी थी उसकी सर्वसम्मति से ये था कि हम इसको दोषी मान रहे हैं और इसको बचाने की कोई भी कोशिश है वो प्रशासन करे या कोई और करे, वो सफल नहीं होगी, उसको ले आना पड़ेगा सलाखों में। अभी डीएसपी साहब से आपकी जो बातचीत हुई है, कब तक वो सारे आपके जो मांगे थी पूरी करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आपका स्टैंड है? देखो, उन्होंने तो काफ़ी लंबा टाइम दिया था, उन्होंने तो लंबे टाइम की बात कही थी, लेकिन हमने उनको बताया कि हमारे इलाके में मुख्यमंत्री हरियाणा का दौरा है और हम नहीं चाहते कोई डिस्टर्बेंस पैदा करना। तो इसलिए हमारा तो ये था कि भाई 24 घंटे भीतर समाधान करो। लेकिन खाप की कमेटी ने बात करी है, 2 दिन का टाइम दिया है, तो उसका संबंध में हमने उम्मीद है, जैसा मतलब हमने महसूस कराया है उनके जो एक जवाब होया करें, अब वो इस पर कार्रवाई की दिशा में कुछ कदम जरूर बढ़ाओगे अगर धरना मजबूत कर दे रहे। रही बात मुख्यमंत्री की राखी गढ़ी का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है, आ सकते हैं, तो उससे इस संबंध में कोई घेराव वगैरह किया जाएगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती? देखो, इस संबंध में तो मान साहब गंभीरता से जो खाप की सरदारी है उसने फैसला करना पड़ा, गंभीर चर्चा का विषय है, क्योंकि हम आज के दिन को ऐलान कर दें, प्रशासन पहले कार्रवाई कर दे, पहले माहौल खराब हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी इलाके में आवा है तो इलाके की कई सारी चीज़ पूरी हुई हैं, साल से भी नियम तो आंदा नहीं, कई साल में मौका बैठे, तो इलाके के विकास की भी चीज़ें हैं, साथ में पैरेलल हमारे दुख तकलीफ भी है। तो आज के दिन हम कोई भी बात कह के नहीं चाहते पहले से कोई इलाका में कोई धारणा बन जाए। अब तो एक हम उसके लिए चाहेंगे कमेटी चर्चा करेगी, एक बड़े स्तर पर कोई इकट्ठा कराया जाए, इलाका समाज इकट्ठा कराया जाए, कोई बड़ी सरदारी इकट्ठी करी जा, बड़ी पंचायत बुलाई जा, उसमें कोई फैसला हो। आज के दिन यदि हमको धारा दे देंगे विरोध किया पक्ष की तो हमारा मामला जो उलझ जाएगा। गांव में अब कैसा माहौल? कहते हैं कि वह धरना है ना, गांव का एक पक्ष धरने में आ भी नहीं रहा। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक पक्ष की बातें नहीं है, एक आध आदमी तरीक़ों से सहमत नहीं हुआ करता। इब गांधी सुभाष भी तरीक़ों से, नेताजी सुभाष और महात्मा गांधी भी सहमत नहीं थे, भगत सिंह भी गांधी जी के तरीक़ों से सहमत नहीं थे। तो तरीक़ों का फर्क है, कोई आदमी प्रशासन पर घना भरोसा करे है, अपनी अपनी समझ का फर्क है। कोई नु कहे फलाना ने कह दी मैं तो इतने में संतुष्ट हूँ, कोई आदमी तो भाई किलो की मैं संतुष्ट हो जाए, कोई आदमी 10 किलो खानिया हो, हर को भाई भूखा रहनिया भी हो उसका। तो ये थोड़ा विचारा का वो उसका है, लेकिन इसमें गांव में पूरी एकता है, परिवार माहौल की बात करें तो गांव में माहौल कैसा है? देखो, माहौल मान साहब जो निराशा थी वो दूर हुई है गांव की,
जो एक निराशा होगी थी वह कोई आदमी 302 हत्या करेगा, आतंक फैलाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जो एक दो वीडियो आई थी मास्टरमाइंड की, उससे एक लोगों में न्यू हुआ था यार ये तो नुए चलता रहेगा। लेकिन अब जैसे जैसे 4 दिन तक धरना जुड़ा है, आप भी लोगों का हौसला बढ़ता देख रहे हो, काकी ताइयां का विश्वास पैदा हुआ। प्रशासन तो कार्रवाई करावाएंगे, लेकिन हमारा आपस का भाईचारा ताकत एकता इतनी मजबूत हो जाएगी अकाके मामे मारी लड़ाई लड़न खातर हमने जरूरत को नहीं किसी दूसरे की पड़े, तो आपस की ताकत एकता पे मजबूती मिली। हमारे साथ बारह खाप के पूर्व प्रधान मास्टर राजकुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, डीएसपी साहब से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? देखिए, डीएसपी साहब ने पूरे प्रकरण के ऊपर खुल के बात की। दोनों एपिसोड जो गुजरे उनके ऊपर हमने 2 भी सवाल खुल के बातचीत की और खुल के उन्होंने थोड़ा सा जो हम भी कमियां दिखाई उसको थोड़ा सॉरी फील की रही है ऐसी, यानी प्रशासन की ढीली कमियां उन्होंने स्वीकार की। अब दूसरी बात रही कि आपके इस धरने की ताकत की बात या इस कार्रवाई की बात, तो मास्टरमाइंड का सबसे बड़ी बात सवाल मास्टरमाइंड के पीछे उन्होंने कहा कि हमारी टीम लगी हुई है, उसमें थोड़ा सा रीड करने में टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा 1 सप्ताह। हम तो 1 सप्ताह में बहुत ज़्यादा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। हमने कहा कि जी आप इसको शॉर्ट कीजिए, क्योंकि एक बात तो है इलाके के अंदर 3 साल का दौरा, उससे कई बातें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि सीएम साहब का दौरा भी हो ताकि एरिया का इलाका का विकास हो। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है, माई कौन हो रहा है कपिल, माई कौन हो रहा है? तो इसमें 12 खाप का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, 12 खाप एक बहुत मजबूत खाप है और भाईचारे के साथ किसी भी हद से गुजरना पड़े हम तैयार हैं। ठीक है, यानी अगर बड़ा आंदोलन अगर खड़ा करना पड़ा तो उसके लिए 12 खाप पीछे नहीं हटेगी? बिल्कुल नहीं हटेगी। तो आपकी खाप में कुछ विरोधाभास चल रहा है, आपकी खाप की कुछ नेता यहाँ पर निशाने पे आ नहीं रहे। देखिए, हमारे खाप के जैसा पूरे हरियाणा के अंदर खाप का भाईचारा नहीं है किसी। हमारे 4 प्रधान मेरे से पहले के पूर्व प्रधान अभी रामपाल जंगला जी साथ में, सुरेश जी के उनके परिवार में एक मौत होने के कारण वो नहीं आ पाए। आप देख रहे हैं रतन जी मेरे साथ हैं, किसी भी खाप के पूरी एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है, एक आवाज पे एक कॉल पे, यानी कि कमेटी बैठेगी। जीत कर धरना खत्म करोगे? देखिए, ये तो हमारी आदत है, हम किसी भी बात पे जाते हैं तो हम जीत निश्चित है। आपने देखा कि कई इवेंट गुजरे हैं आपके सामने, हमने कभी आगे प्रशासन 15 तारीख तक जो आपकी मांगे पूरी नहीं करता तो आगे स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड तो अभी मीटिंग बैठ रही है, मैं जाऊंगा तो वहाँ बातचीत करेंगे। हमारे पास हर चीज़ की रणनीति है, हम अल्टीमेटम देंगे, सरकार को टाइम दे के चेता के काम करेंगे। वो सीएम का जो हो सकता है मेमोरेंडम वगैरह देना, हम डीजीपी को देंगे, आईजी को देंगे, सबको देंगे, राज्यपाल तक की हम बोल देंगे। हमने अपनी कसरें सबसे पहले तो प्रशासनिक आधिकारिक तौर पर करना है, उसके बाद पंचायती और सामाजिक फैसले लेने हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जी, ये थे जो अभी कमेटी जो डीएसपी प्रशासन से मिलकर आई है, इस पर इसने साफ कहा है कि अगर 15 दिसंबर तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कोई भी बड़ा आंदोलन प्रदेश की खापों के साथ मिलने का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन सदन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।